देखिए, चोरी करने में तो इनका कोई हाथ पाँव पकड़ ही नहीं सकता। मंदिर के पुजारी ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो मंदिर से चप्पल और जूते भी चुराते हैं। वाह भाई वाह। पीपी किट के घोटाले के बाद, गौमूत्र पिलाने के बाद, और अब आप ये देखिए एक नया नेता पैदा हुआ है जो जूते चप्पल भी चुराते हैं। तो आपदा में तो अफसर ये ढूंढ रहे हैं, क्या इतनी ज़्यादा सरकार के पास पैसे की कमी हो गई कि मंदिर से जूते और चप्पल भी चुराने पड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो मैं क्या, देश के तमाम लोग कहते हैं कि चौकीदार ही चोर है। आप ये देख लीजिए, इनका काला धन, इनका मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, इनका देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना, ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना, देश की जनता को मूर्ख बनाते रहते हैं ये 24 घंटे। इनका एक भी कॉन्सेप्ट अब तक सफल नहीं हुआ। कोरोना के दौरान ये अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और अवसर इन्हें मिल चुका है। सैनिटाइजर पे टैक्स लगा दिया। इनके कई नेता पीपी किट में घोटाले करते हैं, कोई मास्क में घोटाला करता है, तो अवसर ढूंढने में तो ये माहिर है। इनको तो अवसर मिलना चाहिए कि कब पब्लिक को पागल बनाया जाए, कब इनसे फंड वसूला जाए। इनका बस नहीं चल रहा। ये तो ऐसे लोग थे जो टिड्डियों के नाम पे भी फंड वसूल लेते। अभी तो उन्होंने पीएम केयर फंड में एकमात्र कोरोना के नाम पे फंड वसूला था। मीडिया कहाँ से बोलेगी ये बताइए। सारे के सारे चैनल बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के हैं। और आपको बता दूं कि बिहार के अंदर बाढ़ आ रही है, बाढ़ को लेकर इनके पास फंड नहीं होता। बिहार के अंदर डैम बनाने के लिए इनके पास फंड नहीं होता। बिहार के अंदर यूनिवर्सिटी का निर्माण करने के लिए इनके पास फंड नहीं होता। पर नेता खरीदने के लिए इनके पास इतना फंड है कि जब चाहें जितने नेताओं को खरीद सकते हैं। तरीके से सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो लॉकडाउन के वक्त एक तरह से समझिए कि लगा दी। जब 10 लाख तक पहुंच गया तो लॉकडाउन नहीं रहा है, और आज आंकड़ा ऐसा है कि कई रिकॉर्ड को तोड़ दिए। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार, क्या आपको विफल लग रही है कि कहीं चूक हुई है मोदी सरकार से? देखिए, कोरोना के दौरान ये अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और अवसर इन्हें मिल चुका है। सैनिटाइजर पे टैक्स लगा दिया। इनके कई नेता पीपी किट में घोटाले करते हैं, कोई मास्क में घोटाला करता है, तो अवसर ढूंढने में तो ये माहिर हैं। अवसर, इनको तो अवसर मिलना चाहिए कि कब पब्लिक को पागल बनाया जाए, कब इनसे फंड वसूला जाए। इनका बस नहीं चल रहा। ये तो ऐसे लोग थे जो टिड्डियों के नाम पे भी फंड वसूल लेते। अभी तो उन्होंने पीएम केयर फंड में एकमात्र कोरोना के नाम पे फंड वसूला था। और आपको बता दूं कि बिहार के अंदर बाढ़ आ रही है, बाढ़ को लेकर इनके पास फंड नहीं होता। बिहार के अंदर डैम बनाने के लिए इनके पास फंड नहीं होता। बिहार के अंदर यूनिवर्सिटी का निर्माण करने के लिए इनके पास फंड नहीं होता। पर नेता खरीदने के लिए इनके पास इतना फंड है कि जब चाहें जितने नेताओं को खरीद सकते हैं। तो क्या ये आपदा में अवसर बदल गया क्या? सैनिटाइजर पे 18% का टैक्स, एक तरफ वो जनता से पैसा मांगती है मोदी इसमें पीएम केयर में, और दूसरी तरफ इस तरह के टैक्स लगा रहे हैं। क्या लग रहा है कि क्या चाह रही है सरकार, मोदी सरकार? मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढो मित्रों, यही समय है आपदा में अवसर ढूंढने का। तो नेताओं ने बखूबी आपदा में अवसर ढूंढ लिया। सैनिटाइजर पे जीएसटी लगा के, सैनिटाइजर पे टैक्स लगा के, आपदा में अवसर नहीं है तो क्या है? पीपी किट में घोटाला करना आपदा में अवसर नहीं है तो क्या है? एक और सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टैक्स का पैसा नहीं है, सरकार लॉकडाउन करती है। और दूसरी ओर आप ये देखिए कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है नेताओं की नीलामी में, नेताओं की गुलामी में। लाखों करोड़ों रुपए में विधायक खरीदते हैं, पर जनता के पास, जनता के लिए इनके पास ना कोई पैसा है, ना कोई फंड है। निजीकरण की बात करते हैं, रेलवे निजीकरण का जो मामला है, गोदी मीडिया जो है वो उसके तरफ से मुद्दा एकदम गायब है। क्या कि ये एक अहम मुद्दा है कि रेलवे निजीकरण पे क्यों बात नहीं हो रहा है? रेलवे निजीकरण हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी जनता को, या सारा कुछ ठीक रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लालू जी ने रेलवे पे 1 रुपये का दाम, टिकट का दाम कम किया था। रेलवे तब भी फायदे में था। आज इन्होंने रेलवे ही बेच दिया। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि मैं बस बेच दूंगा, कार बेच दूंगा। ठीक है, ये इनका वो वाला हिसाब है कि मैं कार की सीट बेच दूंगा, कार का गियर बेच दूंगा, कार की बैक सीट बेच दूंगा, लेकिन कार नहीं बिकने दूंगा। ये ऐसा इनका प्रोपोगेंडा है कि इन्होंने रेलवे बेच दी, रेलवे का पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया, MTNL BSNL जैसी कंपनियां बेच दी ये। और मैं आपको बता दूं, अपने आप को बिहार का रहनुमा बताने वाले बिहार के कुशासन बाबू नीतीश कुमार जो कहते थे मेरा DNA मैच नहीं हो रहा, आज इनका DNA और ब्लड ग्रुप सब कुछ मैच हो गया। मैं आपको बता दूं, बिहार के जो लोग उत्तर प्रदेश से पैदल गए हैं, नंगे पांव गए हैं, पैर के अंदर प्लास्टिक की बोतलें बांध के गए हैं, उन्होंने अपने पुराने जूते चप्पलों को तैयार करके रख रखा है। और जैसी ये भारतीय जुमला पार्टी के लोग
बिहार के अंदर एंट्री करेंगे, बिहार के अंदर वोट मांगेंगे, तो अब की बार इनका स्वागत फूल मालाओं से नहीं, जूते चप्पलों से किया जाएगा, और जिसके निशान, जिसकी छाप इनको बंगाल इलेक्शन तक भी दिखाई देगी। रेलवे निजीकरण से दिक्कत क्या आपको? अगर निजीकरण होता है तो क्या दिक्कत है अगर प्राइवेट हाथों में दिया जाता है? आप एक बात बताइए, सारी की सारी संस्थाएं आप प्राइवेट हाथों में दे देंगे, सबका निजीकरण कर देंगे, तो आप एक बात बताइए कि जिसकी आप बात करते हैं बेहतर सुविधाओं की, सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो आप एक बात बताइए, सारा कुछ आप अंबानी अडानी के हाथ में, और अंबानी अडानी से याद आया, आप ये देखिए, आपदा में अवसर तो मुकेश अंबानी और अडानी जैसे लोग ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा समय जब लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है, उस समय मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में 6ठे नंबर पे आ जाते हैं। तो आपदा में अवसर तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को ढूंढवा रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ढूंढवा रही है। आपदा में अवसर देश की जनता के लिए कुछ नहीं है। और आप देख लीजिए, बंगाल के अंदर तो महामूर्खों का एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, आंकड़ा है। वो देखिए, इन्हें ये नहीं पता बंगाल के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि बंगाल के अंदर इन्हें बहिष्कार किसका करना है। बहिष्कार किया जाता है चाइना का, जिनपिंग का पुतला जलाने की बजाय पुतला जला देते हैं किम जोंग उन का। तो इन्हें इतना नहीं पता, तो ये कहाँ से देश को चलाएंगे? ये अनपढ़ जाहिल गवार लोगों की एक बहुत बड़ी टोली है, बहुत बड़ी सीमा है, जो देश का बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है। अभी जो खबर आ रही है कि भाजपा के जो विधायक है वो, उनके भाई, वो मंदिर से चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा है, उन पर मुकदमा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, चोरी करने में तो इनका कोई हाथ पाँव पकड़ ही नहीं सकता। मंदिर के पुजारी ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो मंदिर से चप्पल और जूते भी चुराते हैं। वाह भाई वाह! पीपी किट के घोटाले के बाद, गौमूत्र पिलाने के बाद, और अब आप ये देखिए, एक नया नेता पैदा हुआ है जो जूते चप्पल भी चुराते हैं। तो आपदा में तो अफसर ये ढूंढ रहे हैं। क्या इतनी ज़्यादा सरकार के पास पैसे की कमी हो गई कि मंदिर से जूते और चप्पल भी चुराने पड़ रहे हैं? चुनाव के टाइम तो चौकीदार चोर के नारा लगते थे, राहुल गांधी पे लोगों ने कहा कि ये किस तरीके का नारा, उन पे कार्रवाई की मांग शुरू हो गई। ये अभी देखने को मिल रहा है कि मंदिर से चप्पल चुराया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो मैं क्या, देश के तमाम लोग कहते हैं कि चौकीदार ही चोर है। आप ये देख लीजिए, इनका काला धन, इनका मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, इनका देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना, ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना, देश की जनता को मूर्ख बनाते रहते हैं ये 24 घंटे। इनका एक भी कॉन्सेप्ट अब तक सफल नहीं हुआ। 70 साल के इन्हों को भाषण याद है मोदी जी को, लेकिन अपने 7 साल पुराने भाषण इन्हें याद नहीं है। 7 साल पहले कहा करते थे, कैसे कहा करते थे? मित्रों, पेट्रोल का दाम क्या बात है, आसमान छूता है। समझ में नहीं आता कि पेट्रोल लोन लेकर लेना पड़ेगा क्या? और आज क्या हुआ मित्रों? पेट्रोल का दाम आपने इतना बढ़ा दिया कि क्या आज हमें पेट्रोल लोन लेके लेना पड़ेगा क्या? और आप ये देखिए कि कोरोना की स्थिति इतनी खराब कर दी है कि कोरोना का प्रचार भी, कोरोना का ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन को बना दिया जाता है। तो मैं बता दूं कि भैया, ज़्यादा आड़ में ना निकले, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, और अपने आप को शहंशाह ना समझें, क्योंकि जो शहंशाह था वो खुद हॉस्पिटल में भर्ती है। तो आप अपने आप को शहंशाह ना बने। और मैं आपको बता दूं, मोदी जी थोड़ा सा परेशान हैं। मोदी जी कहते थे कि भैया मैं ही सबसे लंबी फेंकता हूं। ये इनसे भी लंबी फेंकने वाला नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया कि वो मोदी जी से भी लंबी फेंकना जानते हैं। उसने कह दिया कि भगवान श्री राम नेपाली हैं। अरे महामूर्खों, भगवान श्री राम की जन्मस्थली, उनकी कर्म भूमि अयोध्या है, उनका जन्म यहाँ हुआ है, उनकी जन्मस्थली है यहाँ, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा है यहाँ। तो महामूर्खों की कमी यहाँ नहीं, और भी जगह है। तो मीडिया जो है, जो कि थोड़ा सा कोई मुद्दा पाकिस्तान से मिल जाए तो उसको बढ़ा चढ़ा के इस तरह दिखाती है, लेकिन नेपाल जो कि छोटा सा मुल्क है उस पर भी कुछ नहीं बोल पाती है। इतना विवादित बयान दे दिया, क्यों मीडिया क्यों चुप है? देखिए, मीडिया कहाँ से बोलेगी? मीडिया कहाँ से बोलेगी ये बताइए? सारे के सारे चैनल बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के हैं। और आप एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा धन्यवाद विकास दुबे का करूँगा। कम से कम उसने सोशल मीडिया पे भारत और चाइना के चलने वाले युद्ध को रोक दिया, वरना नेशनल मीडिया ऐसा ड्रामा क्रिएट कर रही थी कि कल ही भारत चाइना पे अटैक कर देगा। ये देखिए आप, तो विकास दुबे ने ये काम तो बड़ा बेहतर कर दिया। आप बात कर रहे हैं मीडिया की। नेपाल के प्रधानमंत्री पे क्यों खामोश है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया कहाँ से बोलेगी? गोदी मीडिया तो सिर्फ बोलती है इस बात के लिए, गोदी मीडिया तो बात करती है सिर्फ विपक्ष के नेताओं की, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की, तेज प्रताप यादव की। कहाँ से बात करती है?
मीडिया का काम होता है, देश के चौथे स्तंभ का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, सत्ता पक्ष से सवाल करना। और मैं तो पहली बार देश के अंदर एक ऐसी स्थिति देख रहा हूं जहां सरकार से सवाल न किए जाकर सीधा विपक्ष से सवाल किया जा रहा है। हर बात में देश के अंदर बेरोजगारी है तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं, देश के ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा नहीं हो रहा तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं, नेपाल हमला करता है तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं। अरे कम से कम इंदिरा गांधी जी में इतनी ताकत थी कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में इतनी ताकत थी कि हमने कम से कम चाइना से युद्ध तो लड़ा। आप तो चाइना का नाम लेने से कतराते हैं, चाइना का नाम लेने से डरते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए, और अगर आपसे ये देश नहीं संभल रहा तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से और छोड़ देना चाहिए इस देश का पदभार। ये जनता को कहते हैं कि कोरोना में गौमूत्र पिए, पतंजलि की दवा बन जाती है कोरोना काल में, लेकिन अपने जब बीमार पड़ते हैं तो वो नेहरू के अस्पताल में ही क्यों जाते हैं? आप एक बात बताइए कि अगर गौमूत्र से फायदा होता है तो सबसे ज्यादा 1 शीशी गौमूत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा को पिलाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए थे और तमाम लोग जो बीजेपी के हैं उन्होंने कोरोना के लक्षण पाए गए थे। और आप एक बात बताइए, अमिताभ बच्चन जी ने तो ताली भी बजाई और थाली भी बजाई, दिया भी जलाया और टॉर्च भी जलाया, और वो कौन से जमाती के संपर्क में आए जो उनको कोरोना वायरस हो गया? तो देश की जनता को मूर्ख ना बनाएं, फैक्टों पे बात कीजिए, चुनाव लड़िए, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, और अपना फर्जी राष्ट्रवाद हमें मत दिखाइए, क्योंकि हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं, और आप लोगों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। हमें इस देश से प्रेम है और वो प्रेम बरकरार रहेगा, और आप नहीं बताएंगे हमें कि हमें इस देश से प्रेम है या नहीं है। आपने एक मैसेज क्रिएट कर दिया कि कोई अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो वो हिंदू नहीं है, वो देश विरोधी है। तो हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं। हम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण रहेंगे। धन्यवाद।